Now students, another type of retailers are fixed shops, large retailers. Fixed shop, large retailers means these are those retailers which are having large shop, means they are doing heavy investment. वो ज़्यादा पैसा लगा के और बड़ी बड़ी shops open करते हैं and their shops are very large, और ये fixed shop large retailers कहलाते हैं. So fixed shop large retailers में हमारा जो first है that is departmental store. The first type of large fixed shop large retailers are departmental store. डिपार्टमेंटल स्टोर आपने देखे होंगे जैसे मॉल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे एक ही बिल्डिंग में एक ही पर्टिकुलर लोकेशन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स आर अवेलेबल होती है. जैसे कि आपने मॉल्स वगैरह देखे हैं, बिग बाजार देखे हैं. यहाँ पर आपको एक ही जगह एक ही छत के नीचे कई वैरायटीज ऑफ गुड्स कस्टमर्स को अवेलेबल होता है. लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स भी वहीं पर है, ग्रॉसरी आइटम्स भी वहीं है, गारमेंट्स भी वहीं है, एंड कॉस्मेटिक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको एक ही पर्टिकुलर जगह पे मिलती है. तो दैट इज नॉन एज डिपार्टमेंटल स्टोर. And they are large stores. They are coming in large. They need large and heavy investment. इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है. And we are getting the different varieties of goods, different types of goods at one particular room. Now what is departmental store? A departmental store is a large establishment which sells a wide variety of products and aims to satisfy all needs of the customers at one room. डिपार्टमेंटल स्टोर जनरली जो वो स्टोर्स होते हैं जो कि बहुत तरह की अलग बहुत वैरायटीज ऑफ गुड्स जो है एक ही बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे सेल करते हैं. मींस दे आर हैविंग डिफरेंट फ्लोर्स आर देयर, और एक ही जगह पे जब आपको हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाता है. एंड दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है वो अपनी कस्टमर्स की हर तरह की नीड्स को फुलफिल करने में दे आर वर्किंग. सो दे विल सेटिस्फाई द ऑल नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एट वन रूफ. एक ही पर्टिकुलर प्लेस में हमें अलग अलग तरह के हर तरह के गुड्स अवेलेबल होते हैं. तो इसके लिए हमें दूर दूर अलग अलग शॉप्स में जाने की जरूरत नहीं है, एक वन पर्टिकुलर प्लेस में हम सारी चीजें परचेज कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर? डिपार्टमेंटल स्टोर की कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. फर्स्ट इज सेंट्रल लोकेशन. सेंट्रल लोकेशन, यू नो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर जनरली एस्टैब्लिश्ड एट मार्केट प्लेस और द सेंट्रली एरिया. डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है वो मार्केट में उस पर्टिकुलर प्लेस में स्टैब्लिश की जाते हैं जहां पर सारे कस्टमर्स इजीली वहां तक एसेसिबल हो, इजीली वहां तक पहुंच सके. मतलब ये बहुत ज़्यादा शहर से दूर नहीं होते, एक सेंट्रल लोकेशन में होते हैं जहाँ पे कस्टमर्स इजीली वहां तक जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स. लाइक वहाँ जाके सिर्फ हम गुड्स की परचेजिंग ही नहीं करते बल्कि हमें बहुत सारी की सर्विसेज प्रोवाइड होती है. लाइक वहाँ पे टेलीफोन बूथ होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पर हम अपना कुछ जाके खा पी सकते हैं. एंड ऑल्सो दे आर हैविंग क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज. Even they are providing online services also. They are providing goods at home delivery also they can do. They will take the orders and they will provide the goods at your home, also at your doorstep. So they are providing different types of services. So departmental stores are having the provision of various services to the customer. Next is corporate status. Corporate status, you know that departmental store needs huge investment, and that is why it will be run by the joint stock company or some particular association, एंड दे आर हैविंग अ कॉर्पोरेट स्टेटस. इसमें बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं. एंड दे आर हैविंग देयर मैनेजिंग कमेटी ऑल्सो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि पूरी डिपार्टमेंटल स्टोर्स की मैनेजमेंट्स को पूरे तरीके से उसको प्रोफेशनल बॉडी होती है जो कि पूरा सारी वर्किंग को हैंडल करती है, उसको मेंटेन करती है. नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन. In departmental store, the customer himself will purchase the goods. By window dressing is there, by they will select the goods and they will purchase. So there will be no need of any middleman. यहाँ पर कोई मिडिलमैन की, कोई एजेंट की जरूरत नहीं होती है. कस्टमर्स खुद अपनी चॉइस का गुड सेलेक्ट करता है एंड ही विल परचेज द गुड्स. सो दिस डिपार्टमेंटल स्टोर एलिमिनेट्स द मिडिलमैन ऑल्सो. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज परचेजिंग. Centralized purchasing, you know that we have different varieties of goods. We can have different types of goods at one particular place. हम एक ही जगह जाकर के अपनी सारी परचेजिंग, सारी खरीदारी कर सकते हैं. हमें ज़्यादा टाइम, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है. It is also attract the customers that he can get the goods at one particular place. No need of wasting the time, no need of any moving from one place to another, and it saves your transportation charges also. So these are the centralized purchasing. एक ही जगह पे हम सारी purchasing कर सकते हैं. Large variety of goods. Departmental stores are started with a large capital, huge capital. So these are the big stores which provide different varieties of goods on large scale. ऐसा नहीं कि वहाँ जाए हम goods की shortage में. They are having variety of products and they make available the goods in large quantity to the customer. Customers को departmental store में हर तरह के goods available होते हैं.
और उनकी कई वैरायटीज़ भी होती हैं, उनकी गुड्स की जो है अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है. So they will have different varieties of goods, large varieties of goods at one particular place. So students, you can understand what is departmental store. They are coming in large fixed shop retailers, and these are the features of a departmental store. There are some merits also. Departmental stores की कुछ advantages भी हैं, merits भी हैं. The advantages are it will attract large number of customers. Departmental stores are very big. They are having large varieties of goods. They sell goods in bulk, and also they attract large number of customers. यहाँ पर customers जो है खुद attract होते हैं, और बहुत सारे customers जो है they are now today everyone is wants to purchase goods in departmental store only. So it will attract large number of customers. Next is convenience in buying. कस्टमर्स के लिए वहाँ पे जाके डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके परचेजिंग करना बहुत ही कन्वीनियंट होता है. दे विल गो एट वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर एंड दे कैन परचेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर एज देयर नीड्स, एज देयर अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड. सो इट दे हैव फील कन्वीनियंट इन बाइंग. उसे बहुत ही सुविधा होती है एक ही जगह से गुड्स को खरीदने में, बिलिंग करने में. सो दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर हेल्पफुल इन कन्वीनियंट बाइंग. नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव सर्विसेज. Departmental stores provides different types of attractive services also, like there are game zone is there, so children will make entertainment there, and there are other restaurants are there. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर जहाँ पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं. मीन्स कस्टमर खुद जाके वहाँ पे जाना चाहता है. वहाँ पर एक some customers wants to visit these departmental store as a for their entertainment, and then when they reach there, so they will have purchasing of goods also. Some departmental stores are having their malls also, there's theaters also, so they will have people can visit can there and watch the movies also. So they are providing different attractive services to the customers. Economy in large scale operation. Departmental stores are generally opened with the help of joint stock company or having some corporate status is there. So they are means they are benefiting to the economies of large scale operation. जब बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है इसमें, और इसको हम बिग स्केल में ओपन करते हैं, तो इसके लिए प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है. दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर जनरली run by the board of directors, managing directors, management committee, professionals persons are there. So they will handle the working of departmental stores properly, and there is the biggest profit margin is there in departmental store. So these stores have economy of large scale operation. Next is professional management. The departmental stores are having different employees. They are having management persons. They will appoint specialized person for management of these departmental store. उनके काम के लिए एक स्पेशल पर्सन्स होते हैं, और दे विल हैव परफेक्ट, दे विल स्पेशलाइज इन देयर सर्विसेज, और इस तरह से वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स की वर्किंग को हैंडल करते हैं. एंड दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंजॉय द वर्क ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स, एंड दे विल रन देयर वर्क स्मूथली, and then they will get heavy profit margin. So students, this is departmental store. That is, it is coming in fixed shop, large retailers. They are having one type of large scale retailers. So departmental stores has different advantages also, and they are having different characteristics. So you can get different varieties of goods in one particular roof, and you will have purchasing there with a variety of products. So departmental store is providing different varieties of goods in one particular roof or in one particular place to the customer.